हमारे जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटना है मृत्यु। क्या वास्तव में हमारी मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है या फिर कुछ और होता है? जीवन के बाद के इस रहस्य को जानने की हमारी सदियों पुरानी कोशिशें हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपी हुई हैं। क्या होता है जब हमारा शरीर मर जाता है? क्या हम सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं या हमारी आत्मा कहीं और यात्रा करती है? और अगर आत्मा का अस्तित्व है तो वह कहाँ जाती है? आज हम बात करेंगे जीवन के बाद के उस रहस्य के बारे में जिसे महाभारत और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। इन ग्रंथों में मृत्यु और आत्मा के बारे में अनगिनत बातें लिखी गई हैं, जिनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है और न कदाचित होती है और नायम भूत्वा भविष्यति। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मृत्यु होती है ही मरती है। भगवद गीता 2:2.20। यह वाक्य जीवन और मृत्यु के पार एक अमर सत्य की ओर इशारा करता है। आत्मा शाश्वत होती है और उसका अस्तित्व न तो जन्म लेने से शुरू होता है और न ही मृत्यु से खत्म होता है। आत्मा एक निरंतर यात्रा पर होती है जो हमारे शारीरिक रूप से स्वतंत्र होती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आत्मा अमर है तो वह मृत्यु के बाद कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में इस विषय पर गहन चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और उसे यमराज के पास भेजा जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, आत्मा का न्याय करते हैं और उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क की यात्रा पर भेजते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो जैसा कर्म करता है वही फल उसे प्राप्त होता है। अर्थात व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसकी आत्मा का मार्ग निर्धारित होता है। अब
जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो क्या होता है? महाभारत में युधिष्ठिर ने यमराज से पूछा था कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यमराज ने जवाब दिया, जैसे कोई नदी अपनी धारा में बहते हुए अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचती है। यहां यमराज के शब्दों में यह संदेश है कि आत्मा की यात्रा हमेशा जारी रहती है और मृत्यु केवल एक पारगमन का नाम है। यमराज का कार्य केवल मृत्यु का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि वह आत्मा के कर्मों का हिसाब भी रखते हैं। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि जब आत्मा यमराज के पास पहुंचती है तो वह उसे उसके किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क भेजते हैं। यह कर्मों का हिसाब अत्यंत सटीक और न्यायपूर्ण होता है। गरुड़ पुराण कहता है, यमराज के द्वार पर कर्मों का हिसाब होता है और वहां से आत्मा को अगले जन्म का मार्ग मिलता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसके जीवन और मृत्यु के बाद की यात्रा को निर्धारित करते हैं। जब आत्मा यमराज के पास पहुंचती है, उसे उसके कर्मों के आधार पर दो रास्तों का चुनाव करना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग की ओर जाते हैं, जहां उन्हें सुख और शांति का अनुभव होता है। वहीं बुरे कर्मों के कारण नरक की ओर जाने वाले लोग वहां अपने कर्मों का फल भोगते हैं। स्वर्ग और नरक का विचार बहुत सी संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में पाया जाता है, लेकिन महाभारत और गरुड़ पुराण के अनुसार ये स्थान आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। नरक में आत्मा को उसके दोषों का शुद्धिकरण करना होता है और स्वर्ग में उसे पुण्य का फल प्राप्त होता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम में नहीं। भगवद गीता 2.47। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म हमारे जीवन का मुख्य आधार होते हैं। हमारा हर अच्छा या बुरा कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। यही कर्म हमारे अगले जन्म की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें इसके विपरीत फल प्राप्त होते हैं। एक बार आत्मा का न्याय हो जाने के बाद उसे अपने कर्मों के अनुसार भेज दिया जाता है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती जब तक आत्मा अपने सभी कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाकर मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर लेती। महाभारत में यह कहा गया है, मृत्यु तो सभी का पालन करती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। यह कथन हमें यह समझाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व और उसका सफर हमेशा जारी रहता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आत्मा सिर्फ एक बार मरकर स्वर्ग या नरक में चली जाती है, या फिर यह कोई निरंतर प्रक्रिया है? भारतीय दर्शन में इसे संसार या पुनर्जन्म के चक्र के रूप में जाना जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति आत्मा की शुद्धता को समझता है तो उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भगवद गीता 2.72। इस वाक्य का अर्थ है कि जब तक आत्मा ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलती रहती है, तब तक उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। लेकिन जैसे ही आत्मा वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करती है, वह इस चक्र से बाहर निकल जाती है। हमारे कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमें पुनर्जन्म के चक्र में फंसा कर रखते हैं। अगर आत्मा ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में उनके परिणामों को भोगना होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का जीवन एक नई यात्रा की तरह होता है और उसे अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए हर जन्म में कर्मों का हिसाब चुकता करना होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जीवात्मा का जन्म और मृत्यु सिर्फ कर्मों के कारण होता है। इससे यह साफ है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेती है। लेकिन क्या कभी आत्मा इस चक्र से बाहर निकल सकती है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता? हाँ, यह अवस्था है मोक्ष, आत्मा की अंतिम मुक्ति।
मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परम ज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना। जब आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त कर लेती है तो वह पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाती है और ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुक्त आत्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। यहां यह संदेश दिया गया है कि जब आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करती है तो वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण। मुक्ति मोक्ष पाने के लिए आत्मा को ज्ञान, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलना होता है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन अंततः यह हर आत्मा का उद्देश्य होता है, मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। महाभारत के एक संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने कर्मों से भलीभांति परिचित है और आत्मा को पहचानता है, वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा के साक्षात्कार के बाद व्यक्ति का जीवन और मृत्यु पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। वह पूरी तरह से ब्रह्म में समाहित हो जाता है। इस प्रकार आत्मा का यह चक्र जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से मोक्ष की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती। प्रत्येक आत्मा की यात्रा उसकी खुद की कर्मों और साधना पर निर्भर करती है। लेकिन क्या यह सिर्फ आत्मा की यात्रा है या हमारे कर्मों का भी कोई महत्व है? क्या हम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं? अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में जीवन के बाद क्या होता है, इस पर क्या विचार किए गए हैं। हम पहले ही महाभारत और गरुड़ पुराण के दृष्टिकोण को समझ चुके हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथों में भी इस विषय पर गहन चर्चा की गई है। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण और भागवतम में भी जीवन के बाद की यात्रा पर विस्तार से लिखा गया है। इन ग्रंथों के अनुसार आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए न केवल कर्मों का हिसाब देना होता है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और मोह को भी समाप्त करना होता है। वहीं गरुड़ पुराण में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, यह कि आत्मा के मार्ग पर चलने के बाद उसे अलग अलग लोकों में ले जाया जाता है। वह केवल भौतिक लोक से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लोकों से भी जुड़ी होती है। इस यात्रा में 3 प्रमुख रास्ते बताए गए हैं: ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग और अच्छे कर्मों का मार्ग। अगर हम अपने कर्मों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और ईश्वर की भक्ति में खुद को समर्पित करते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यह योग, यह ज्ञान का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। वह आत्मा को मुक्त करता है। भगवद गीता 9.22। इसका मतलब यह है कि यदि हम सत्य की खोज में ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हुए कर्म करते हैं, तो हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आज के युग में जब हम जीवन के बाद की बात करते हैं, तो कई लोग इसे केवल एक कल्पना मानते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन और हमारे ग्रंथों में इस विषय पर गहरे विचार किए गए हैं। क्या जीवन के बाद सच में कोई जीवन है? क्या आत्मा का कोई अस्तित्व है? या फिर यह सिर्फ एक विश्वास और डर का परिणाम है? इन सवालों का जवाब किसी को भी आज तक पूरी तरह से नहीं मिला है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में यह सिखाया गया है कि हमारे कर्मों का ही परिणाम है कि हम अगले जन्म में कहाँ और किस रूप में जन्म लेते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। जब आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है, तो फिर उसे पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। जैसा कि महाभारत में युधिष्ठिर ने यमराज से पूछा था, क्या मृत्यु का कोई अंत है? यमराज ने जवाब दिया, मृत्यु सबका पालन करती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। यहां से हमें यह समझ में आता है कि मृत्यु केवल शारीरिक है, आत्मा का अस्तित्व अमर है और यह निरंतर यात्रा करती रहती है। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हमें सिखाता है कि यह जीवन केवल एक यात्रा है। यह यात्रा हमारी आत्मा की शुद्धता की ओर एक कदम है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, अर्थात
हमारे कर्मों को छोड़ना आसान नहीं होता। यह जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। भगवद गीता 3.35। आखिरकार, जीवन और मृत्यु के बीच का जो भी रहस्य है, वह हमें हमारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा बनाता है। यह यात्रा निरंतर चलती रहती है, जब तक आत्मा अपने अंतिम सत्य, ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर लेती। तो दोस्तों, यह था हमारा विचार जीवन के बाद के बारे में, जो हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में छिपा हुआ है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, लेकिन हम सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मोक्ष और ब्रह्म के साथ एकता। आशा है कि इस वीडियो से आपको जीवन के बाद की यात्रा की समझ में मदद मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जीवन के बाद क्या होता है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे हुए गहरे रहस्यों को समझा। आत्मा का यात्रा, कर्मों का प्रभाव और मोक्ष की प्राप्ति, ये सभी विषय हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र सिर्फ एक यात्रा का हिस्सा है और हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनंत कथा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी गहरी जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल पर आपको जीवन के गहरे पहलुओं पर आधारित और भी दिलचस्प वीडियो मिलेंगे, जो आपको आत्मज्ञान और जीवन के रहस्यों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहेंगे।